नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में एक बार फिर से 0 पर आउट होने के बाद, यानी कि 2 लगातार मुकाबलों में 2 बार डक पर आउट होने के बाद क्या विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी है? क्या विराट कोहली ने ले लिया है अब संन्यास? और ये आखिरकार खबर क्यों चल रही है और क्यों इस बात को लेकर के भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस और खास करके विराट कोहली के फैंस अब इस बात के लिए चिंतित है कि क्या विराट कोहली ने अब वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और इस सीरीज के बाद आपको विराट कोहली नजर नहीं आने वाले हैं? ऐसा क्या उन्होंने किया है? वो कौन सा संकेत है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच की वनडे सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के बाद भारत का जो अगला वनडे सीरीज होगा वो 1 महीने के बाद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, क्योंकि उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में जब हम वनडे खत्म करेंगे तो T20 सीरीज शुरू हो जाएगी 5 मैच की। उसके बाद हम जब भारत लौटेंगे ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, लेकिन फिर हम साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे। उसके बाद तब वनडे सीरीज आएगा। ऐसे में विराट कोहली दोनों मैच में आउट हुए। दोनों मुकाबलों को मिला दिया जाए तो विराट कोहली ने कुल मिलाकर के 11 गेंदें खेली। पहले मैच में 8 गेंदें, दूसरे मैच में 3 गेंदें, और दोनों में ही नतीजा ऐसा रहा कि पहली पारी में स्लैश करते हुए पॉइंट पर कैच किए गए और इस मुकाबले में फ्लिक करते हुए ऑन साइड में गेंद को पैड पर खा बैठे और आउट हो गए। यानी खाता दोनों जगहों पर नहीं खुला है, खुला हुआ है। और उसके बाद जब वापस वो लौट रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है? क्या वाकई में विराट कोहली ने जो हरकत की, जो उन्होंने दिखाया, उसके बाद क्या ये लग रहा है कि विराट ने ये मन बना लिया है कि अब वनडे क्रिकेट उनको नहीं खेलना है? क्योंकि टेस्ट मैचेस वो ऑलरेडी अलविदा कह चुके हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं और 2036 का वर्ल्ड कप दूर है, अभी 2 साल बाद होने वाला है। और ऐसे में अगर ऐसा फॉर्म रहा तो क्या दबाव उन पर बनता चला जा रहा है? क्या कुछ हुआ है? जरा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता, फिर उसको डिकोड करते हैं कि क्या चीज सामने निकल के आई है। जरा ये तस्वीर आप देखिए। जब ये आउट होकर के विराट कोहली जा रहे थे तो आउट होकर के जाने के क्रम में उन्होंने जब बाउंड्री रो पर आप देखेंगे तो काफी कैमरामैन नजर आ रहे हैं आप, और उसके अलावा जो है आपको दिखाई देगा कि वहां पर मैदान पर आपको दर्शक जो बैठे हुए हैं वो तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में हुआ ये है कि जब ताली बजाने की जब शुरुआत उन्होंने की, ताली बजाने लग गए तो वहां पर अचानक से विराट कोहली ने जो है वो ग्लव्स हाथ में रखा हुआ था, हाथ उठाए हैं और उठाने के बाद उन्होंने जो है वो दर्शकों की तरफ अभिवादन किया है, अभिवादन स्वीकार किया। अब ये जो तस्वीर आई उसके बाद अब हंगामा इस बात को लेकर के मच गया कि क्या विराट कोहली ने अब अलविदा कह दिया है? तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको जांचा जाए, क्या वाकई में विराट कोहली जो है संन्यास ले चुके हैं और क्या उन्होंने मन बना लिया है? दरअसल आपको बता दूं कि फिलहाल जो हमारे पास खबर है इसके मुताबिक उनके संन्यास को लेकर ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर वो संकेत क्या? कमेंटर्स ने भी ये बातचीत की कि क्या वो बता रहा है, दर्शा रहा है? तो जो मैंने पता किया, जो मेरे पास जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। दरअसल विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने गए थे तो विराट कोहली मात्र 25 रनों की दूरी पर थे। सिर्फ इस मैदान पर किसी भी विदेशी प्लेयर के द्वारा 1000 रन पूरे करने के लिए। हालांकि अभी भी देखा जाए तो एडिलेड में किसी विदेशी प्लेयर के द्वारा 1000 रन वनडे में बनाना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाना वो आसान नहीं था और किसी ने नहीं बनाया है। और उनके पहले ये कारनामा सर विवेन रिचर्ड्स ने किया था। 905 रन उनके नाम थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रन लारा के नाम 940 रन है, लेकिन विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 975 रन बनाए थे और 25 रन बनाने थे उनको तो एडिलेड के मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के अंदर में 1000 रन पूरे हो जाते विराट कोहली के। लेकिन वो पारी 3 ही गेंद तक चली। तीसरी बॉल पर LABW के तौर पर वो आउट हो गए और जब आउट होकर के पवेलियन लौटे तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये खटास होगा
कि इतना पसंदीदा ग्राउंड रहा। इस ग्राउंड पर उन्होंने टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हर जगह हर बार जब उतरा है मैदान पर उन्होंने रन बनाए हैं। ऐसे में उनको भी उम्मीदें थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और जो एडिलेड के दर्शक थे वो भी विराट कोहली को पसंद करते हैं, चेयर करते थे उनके लिए। तो जब वो लौट रहे थे तो ताली फिर भी बजाई जा रही। कहीं ना कहीं जो दर्शकों को पता था कि विराट कोहली इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आने वाले नहीं है, क्योंकि भारत का जो अगला ऑस्ट्रेलिया दौरा टेस्ट सीरीज का है वो 2029 में है। वनडे सीरीज आप अभी खेल रहे हो, यानी उसी के आसपास 2019 के आसपास में ही अब आपका वनडे सीरीज होगा। तो अगले 4 साल तक विराट कोहली खेलेंगे नहीं। इवन 27 के वर्ल्ड कप खेलने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो विराट कोहली को भी यह मालूम है कि उन्होंने अपना आखिरी वनडे मौका T20 खेलते नहीं है, टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, तो कोई दौरा होने वाला नहीं है और वनडे भी अब कब होगा आगे पता नहीं है अभी। तो ऐसे में विराट को भी बात का इल्म है कि अब इस मैदान पर, जो कि उनके बड़े करीब रहा है दिल के, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे रिक्स बनाए हैं, बहुत सारे आंकड़े उनके पक्ष में गए हैं, तो ये शायद उन्होंने आखिरी मैच खेल लिया। और इसलिए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। जब लोग तालियां बजा रहे थे उनके लिए और वो बता रहे थे कि भाई ये ग्राउंड कितना खास है, तो मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि विराट कोहली ने क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है। विराट कोहली ने जो है इस ग्राउंड को आज अलविदा कहा है, क्योंकि इस ग्राउंड पर अब दोबारा शायद ही संभावना ऐसी नजर आ रही है कि विराट कोहली जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार फिर से तस्वीर जरा देखिए, आपको क्या हुआ जब विराट जा रहे थे। ये तस्वीर अगर आप देखें आपको समझ में आ जाएगा कि आप हाथ देखेंगे, राइट हैंड उनका ऊपर उठा हुआ है, सर झुका हुआ है और उन्होंने अपने ग्लव्स हाथ में रखे हुए हैं। उसके बाद वहां पर जो है अभिवादन स्वीकार करते नजर आते हैं। और दर्शकों को भी आप देखें, इवन ऑस्ट्रेलियन जो फैंस हैं वो भी हवा में वहां पर खड़े होके या जो बैठे हुए हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप कितने महान प्लेयर जो है और आपने यहाँ पर आखिर कितना शानदार हमारा एंटरटेनमेंट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। विराट कोहली की जहां तक बात है, विराट जिस तरीके से 2 मैच में 0 पर आउट हुए हैं, ये जरूर है कि सवाल उन पर उठने लग गए हैं कि क्या वो अब जो है आपको खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। ये चीजें जो है वो लगातार होती नजर आ रही है और इस पर जो है तीसरे वनडे में भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आता विराट कोहली का, तो फिर ये परेशानी टीम इंडिया के लिए ही बढ़ेगी और विराट के लिए भी बढ़ सकती है, क्योंकि भारतीय टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से और खास करके मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर आगे बढ़ रहे हैं, टीम को लेकर के जो सोच नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा। लेकिन ये पूरे तरीके से निर्भर करेगा कि मैनेजमेंट जो है वो क्या सोच रही है। क्या वो मैनेजमेंट की तरफ से कोई कन्विंस ही आ गया विराट कोहली को कि भाई साहब आपके साथ जो है हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, आप भले ही फ्लॉप हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक सवाल जो लगातार उठ रहा है और वो सवाल पता है क्या है? वो सवाल ये उठा है कि भाई ऐसा है क्यों ना ये खिलाड़ी जो है वो जो इंडिया ए का साउथ अफ्रीका ए से जब मैच होगा या चाहे वो लिमिटेड ओवर का मैच, तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहां पर खेले। विजय हजारे ट्रॉफी जो होगा उसमें अगर वो खेलते हैं लिस्ट क्रिकेट में तो वहां पर शायद उनके लिए काम बन सकता है। वहीं अगर बात करें, रोहित शर्मा ने बहुत सारा स्ट्रगल जरूर दिखाया है, दूसरे वनडे में थोड़े बहुत वो फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि विराट कोहली भी जितने बड़े प्लेयर हैं वो जरूर वापसी कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि विश्वास की बात है। 2 मैच में 2 डक के बाद क्या तीसरे मैच में विराट कोहली का बल्ला जो है वो चमकेगा? क्या विराट कोहली तीसरे मैच के अंदर हम कुछ अच्छा करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि विराट कोहली जिस तरीके से खेलते हैं, जो उनके पास ताकत है, जो उनके पास खेलने की क्षमता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसलिए हम सब चाहते हैं कि वो अच्छा करे, आने वाले समय में अच्छा करे। रोहित शर्मा ने भी पहले मैच में 8 रन बनाने के बाद दूसरे मैच में वापसी किया, रन बनाए हैं, उन्होंने भी लगाए हैं, शुरुआत में समय भी अपने आप को दिया है। तो क्या पता वो जो लक, जो फॉर्च्यून की बात हम करते हैं, जो थोड़ा सा शुरुआत में समय मिलने की बात करते हैं, अगर वो विराट कोहली
तीसरे वनडे में निभाते हैं तो हो सकता है कि तीसरे वनडे में वो रन बना दे, क्योंकि अगला मैच सिडनी में होना है। थोड़ा सा बेहतर वो विकेट होगा बल्लेबाजी के लिहाज से अगर देखा जाए, प्लस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जो बढ़ेगा अगर थोड़ा बहुत जो है शुरुआत में अगर उनको मौका मिलता है और रन बनता है उनके बल्ले से, सिंगल डबल भी निकलता है, खाता ही नहीं खोल पाए। और खाता जब नई खिलाड़ी का खुलता है तो फिर दिक्कत तो खैर होता ही होता है। और बाय द वे आपको एक जानकारी दे दूं कि वनडे में सबसे ज्यादा जो है ऑलरेडी रोहित शर्मा जो है 340 लगा चुके थे। जब ये वीडियो बना था तो ज्यादा दूर नहीं है रोहित शर्मा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लगाने का जो रिकॉर्ड है अपने नाम करने के लिए। और सबसे खास बात तो ये है कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहां पर एक ही ओवर 2 भी उन्होंने मार दिया था, वहां पर मिच ओवन के। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा फॉर्म में है, विराट भी शायद फॉर्म में आ जाए, और अगर दोनों फॉर्म में रहेंगे तो टीम इंडिया के लिए काफी बेहतर होता नजर आएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या विराट कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम का एक मजबूत पिलर बन के रहना चाहिए, या आप लोगों को लगता है कि नहीं, विराट कोहली को अलविदा कह देना चाहिए वनडे क्रिकेट को? या आपको लगता है कि नहीं जी, ये फॉर्म तो बस टेम्परेरी होता है, क्लास परमानेंट होता है, और वही क्लास है विराट कोहली के पास में? आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।